नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और वहीं शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी सेना के इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने रविवार को उस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिसमें यह दावा किया गया था कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सत्ता से जाने से कुछ घंटे पहले सेना के प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा को बर्खास्त करने का आदेश दिया था। और वहीं ISPR ने एक बयान में कहा है कि ये झूठी कहानी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये पूरी तरह से एक संगठित दुष्प्रचार अभियान का हिस्सा लगता है। और वहीं आपको बता दें कि इस मामले को लेकर अधिकारी के सामने रखा गया। दरअसल अपनी एक रिपोर्ट में सीधे तौर पर कहा था कि इमरान खान ने जनरल बाजवा को बर्खास्त करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सेना प्रमुख एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ प्रधानमंत्री आवास पहुंचे और PM के साथ दोनों काफी लंबी और सीक्रेट बैठक भी चली। और वहीं रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि देश के रक्षा मंत्रालय द्वारा सेना प्रमुख की बर्खास्तगी के आदेश को शून्य घोषित करने की भी तैयारी थी। और यही नहीं, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का देर रात दखल देने और इमरान खान से बाजवा को बर्खास्त करने के ऑर्डर को वापस लेने के लिए भी कहा गया। और देश की सेना के मीडिया मामलों के विंग ने यह भी कहा कि यह रिपोर्ट विशिष्ट प्रचार है जिसमें किसी विश्वसनीय, प्रामाणिक और प्रासंगिक स्रोत का जिक्र तक नहीं है। और उन्होंने कहा कि यह बेबुनियादी पत्रकारिता लोकाचार का उल्लंघन भी है। और वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में अब नई मुसीबत आ खड़ी हुई है और खाने पीने की चीजों के महंगे होने के बाद अब डॉक्टरों ने भी चेतावनी दे दी और डॉक्टरों का कहना है कि अब दवाएं खत्म हो रही है और अगर दवाओं की आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो कोरोना से मरने वालों की संख्या से ज्यादा अब मौत का आंकड़ा पैदा हो सकता है। और वहीं श्रीलंका मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि देश के सभी अस्पतालों में सारे मेडिकल उपकरण और महत्वपूर्ण दवाएं खत्म हो रही हैं, जिस कारण अगले कुछ दिनों में इमरजेंसी सेवाएं भी पूरी तरह ठप हो जाएंगी। और वहीं एसोसिएशन ने दिए अपने बयान में ये भी कहा कि हम बहुत सोच समझ कर लोगों का इलाज करना होगा और अब ये तय करना होगा कि किसको इलाज देना है और किसे नहीं। और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कुछ दिनों में दवाओं की आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो कोरोना से मरने वालों की संख्या से ज्यादा अब मौत का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ लोगों में बेहद गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और वहीं श्रीलंका के प्रमुख तमिल दल तमिल नेशनल अलायंस ने भी ये कह दिया है कि उनकी पार्टी राजपक्षे की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने में विपक्ष का समर्थन के लिए तैयार है। और श्रीलंका की मुख्य विपक्षी पार्टी समागी जन बालवेगिया ने बीते दिन एक बयान जारी करते हुए कहा कि राष्ट्रपति की सरकार सबसे खराब आर्थिक स्थिति का सामना कर रही है। और उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार जनता की चिंताओं को दूर करने के लिए कदम उठाने में अगर फेल होती है तो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। और वहीं बिहार की राजधानी पटना की सड़कों पर एक पोस्टर लगा है जिसकी काफी चर्चा हो रही है और इस पोस्टर में तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ नजर आ रहे हैं। और इस पोस्टर में गौर करने वाली बात यह है कि इसमें राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव को जगह नहीं दी गई है। और वहीं लालू का कद इसमें छोटा किया गया और चर्चा इस बात की है कि RJD की तरफ से राजश्री को प्रमोट किया जा रहा है। और इसको लेकर एक तरफ BJP और JDU ने हमला बोला तो वहीं RJD ने चौंकाने वाला जवाब भी दिया। और JDU प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि पोस्टर में तेजस्वी की पत्नी राजश्री दिख रही और लालू भी पोस्टर में दिख रहे हैं। और जब एक जमाने में लालू की तस्वीर राबड़ी के साथ लगती थी तो उसमें लालू के माता पिता और भाई बहन कोई नहीं दिखता था और अभी जो RJD का पोस्टर लगा हुआ है उसमें कम से कम लालू तो दिख रहे। वैसे ये पार्टी एक परिवार तक सीमित है और इस पार्टी में सिर्फ लालू परिवार के सदस्य को बढ़ावा दिया जाता है और दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। और वहीं BJP प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि RJD लालू परिवार तक ही सीमित है और पोस्टर से लग रहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और लालू परिवार का ही इस पार्टी में राज चलता है। और ये तय है कि तेजस्वी की पत्नी राजश्री अब राजनीति में आएंगी और उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है और इस पार्टी में दूसरे नेताओं की अनदेखी होती है और उनके साथ अन्याय भी होता है। और इधर पोस्टर को लेकर RJD के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होकर तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री का पोस्टर लगा दिया
और ऐसा करने से कार्यकर्ताओं को रोका नहीं जा सकता। और तेजस्वी की पत्नी की राजनीति में आने की अभी कोई आधिकारिक चर्चा भी नहीं है, लेकिन राजनीति में कोई भी आ सकता है और समाज को बदलने के लिए राजनीति में महिलाओं को आना चाहिए और वहीं पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। और वहीं तेजस्वी की पत्नी राजश्री में काफ़ी प्रतिभा है और वो टैलेंटेड भी है। और वहीं मुंबई के मानखुर्द इलाके में रामनवमी पर कुछ लोगों ने जमकर उत्पात मचाया और वो 20 से 25 गाड़ियों में तोड़फोड़ कर फरार होगा और ये घटना रात की बताई गई। हालांकि घटना के तुरंत बाद पहुंची मुंबई पुलिस ने और मुंबई पुलिस के जवानों ने मामला शांत कराया और लोगों को अपने अपने घर भेज दिया। और इलाके में पूरी रात पुलिस के जवान गश्त करते रहे और रात के करीब 10 बजे 15 से 20 लड़कों ने मिलकर इलाके में मौजूद गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लेकिन इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और कई लोग इसे दो समुदाय के बीच हुए दंगे का नाम देने लगे। लेकिन मुंबई पुलिस के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक महादेव कोहली ने बताया कि कुछ लड़के रात के करीब 10-11 बजे इलाके में आए थे और कितनी गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई इसकी अभी जानकारी नहीं आ पाई है। और उन्होंने कहा कि घटना की वजह अब तक सामने नहीं आए और जांच अभी भी जारी है। और वहीं पुलिस अधिकारी ने आगे कहा कि जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा कि ये दो समुदाय के बीच का झगड़ा है या फिर, लेकिन लोगों से अनुरोध है कि वायरल वीडियो के जरिए गलत अफवाह ना फैलाएं। और वहीं मानखुर्द इलाके में रहने वाले अनीश पाशा ने बताया कि रात के करीब 10 से 10:30 बजे के करीब 10 से 15 लड़के आए और जिन्होंने 20 से 25 गाड़ियों में तोड़फोड़ की और इन गाड़ियों में 3 गाड़ियां उनकी थी। और अनीश ने बताया कि कुछ लोगों के हाथ में झंडा भी था और वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। और वहीं कुछ लड़के बैठ के खाना खा रहे थे, तभी बाइक पर कुछ लोग आए जिन्होंने खाना गिरा दिया और तोड़फोड़ की शुरुआत कर दी। और वहीं कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच आज भारतीय बाजार में भी गिरावट देखने को मिल रही है और सेंसेक्स और निफ्टी दोनों इंडेक्स की हफ्ते के पहले दिन लाल निशान में शुरुआत हुई है। और वहीं आज प्री ओपनिंगर मार्केट में भी कमजोरी देखने को मिली थी और वहीं सेंसेक्स 423.48 अंक यानी 0.71% की गिरावट के साथ 59,023.70 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 105.65 अंक यानी 0.59% की गिरावट के साथ 17,678.70 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और वहीं ग्लोबल मार्केट में आज मिले जुले संकेत देखने को मिले और अमेरिकी बाजारों में डाउ जोन्स में तेजी देखी जा रही है। और वहीं डाउ 37 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ और वहीं नेस्डैक और S&P इंडेक्स लाल निशान में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा एशियाई मार्केट में भी सुस्ती नजर आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि आज के कारोबार में बाजार का IT सेक्टर पर खास फोकस देखने को मिलेगा और आज TCS अपनी चौथी तिमाही के नतीजे पेश करेगी और वहीं इन्फोसिस भी इसी हफ्ते अपनी तिमाही रिजल्ट घोषित करनेगी। और वहीं सेंसेक्स के टॉप 30 शेयरों में से 10 स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं और वहीं 20 शेयर में गिरावट आई और आज सबसे ज़्यादा बिकावली इन्फोसिस में देखने को मिल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि इन्फोसिस 1.85% की गिरावट के साथ 1,778 के लेवल पर है और वहीं NTPC टॉप गेनर है और NTPC के शेयर्स 1.09% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और वहीं आज गेनर शेयर्स की लिस्ट में NTPC के अलावा पावर ग्रिड, SBI पावर ग्रिड, ICICI बैंक, भारतीय एयरटेल, अल्ट्रा केमिकल और सन फार्मा के स्टॉक्स हरे निशान में ट्रेड करें। और इसके अलावा गिरावट वाले शेयर्स की लिस्ट में इन्फोसिस के अलावा HCL, टेक, विप्रो, HUL, रिलायंस, HDFC बैंक, LTE, HDFC नेस्ले इंडिया और M&M एशियन पेंट्स और वहीं टाटा स्टील, कोटक बैंक, मारुति, एक्सिस बैंक समेत कई कंपनियों के शेयर्स लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं। और वहीं रामनवमी के जुलूस के दौरान जगह जगह हंगामा हुआ और गुजरात से लेकर बंगाल तक हंगामा देखने को मिला और कहीं आगजनी हुई तो कहीं उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की है।
और गुजरात में हुए हंगामे में एक शख्स की मौत भी हो गई और वहीं पुलिस के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ है। और वहीं गुजरात के साबरकांठा में उपद्रवियों ने कई दुकानों में आग लगा दी और वहीं आनंद जिले में एक शख्स की मौत भी हो गई है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात की गए और वहीं उपद्रवियों ने शोभा यात्राओं को निशाना बनाया। साबरकांठा के हिम्मत नगर में विश्व हिंदू परिषद ने रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली और जुलूस पर कुछ उपद्रवियों ने पत्थर मारने शुरू कर दिए और इसके बाद भारी हंगामा हुआ और उपद्रवियों ने सड़क पर कई गाड़ियों को फूंक दिया और दुकानों में आग लगा दी गई और हंगामा करने को लेकर पुलिस ने 15 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और मध्य प्रदेश के खरगोन शहर में भी जमकर हंगामा काटा गया है और वहीं शहर में आगजनी हुई जिसमें 4 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। और वहीं बताया जा रहा है कि रामनवमी का जुलूस शुरू हुआ ही था कि उपद्रवियों ने डीजे को लेकर विवाद किया और बात बिगड़ी तो पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए और पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला और तालाब चौक, गौशाला मार्ग, मोतीपुरा स्टेडियम के पीछे टावर क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया। और वहीं पश्चिम बंगाल के बांकुरा में रविवार को रामनवमी के जुलूस के दौरान जमकर हंगामा मचा था। और वहीं फिल्म इंडस्ट्री के लिए नए हफ्ते की शुरुआत एक बेहद ही दुखद खबर के संग हुई है और आज सुबह बॉलीवुड के मशहूर एक्टर और स्क्रीन राइटर के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले शिव सुब्रमण्यम का निधन हो गया। और एक्टर के निधन की खबर सामने आते ही फिल्म जगत में शोक की लहर से दौड़ पड़ी है। हालांकि शिव सुब्रमण्यम का निधन किस वजह से हुआ, अभी तक इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई। और वहीं शिव सुब्रमण्यम ने परिंदा और हजारों ख्वाहिशें ऐसी जैसी उम्दा फिल्मों का स्क्रीन प्ले भी लिखा था और हाल ही में शिव और पत्नी दिव्या ने अपने 16 साल के बेटे को भी खो दिया। और वहीं शिव ने परिंदा, प्रहार, द्रोकाल, कमीने, 1942, लव स्टोरी और मीनाक्षी सुरदेश्वरी, हिचकी, बेगिस्तान, रॉकी हैंडसम, उंगली, 2 स्टेट रिस्क जैसी कई फिल्मों और मुक्तिबंध जैसे कुछ सीरियल्स में भी काम किया था। और वहीं आखिरी बार बीते साल शिव सुब्रमण्यम को मीनाक्षी सुरंदेश्वर फिल्म में देखा गया था और इस फिल्म में बॉलीवुड एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा अहम भूमिका में नजर आई थी और इसके अलावा भी वो कई फिल्मों और टीवी सीरियल्स में नजर आ चुके हैं। और वहीं शिव सुब्रमण्यम उनके शानदार करियर के दौरान परिंदा के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार और हजारों ख्वाहिशें ऐसे के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ कहानी से सम्मानित किया गया था। और इन सब के अलावा शिव कुमार को 3 पत्ती, प्रहार, 2 स्टेट्स और रानी मुखर्जी स्टारर हिचकी में नजर भी आ चुके हैं। और इसके अलावा शिव सुब्रमण्यम ने टीवी शो मुक्त बंधन में भी काम किया है। और वहीं अब खबर आगरा से है, जहां पर आगरा में रेलवे ट्रैक के पास युवक और युवती ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके चलते रेलवे ट्रैक के पास जख्मी हालत में युवक और युवती मिले और वहीं दोनों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और वहीं युवती के इलाज के दौरान मौत हो गई और युवक का अस्पताल में भी इलाज जारी है। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार दोनों एक ही गाँव के रहने वाले बताए गए हैं।